नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और समय समय पर हम प्रत्येक विधानसभा वाइज जो है ये बताते हैं कि एनडीए की तरफ से उस विधानसभा सीट पर कौन उम्मीदवार हो सकते हैं और महागठबंधन की तरफ से कौन उम्मीदवार जो है हो सकते हैं, और साथ ही उस विधानसभा सीट की पॉलिटिकल हिस्ट्री भी बताते हैं और जातीय समीकरण भी बताते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सिकंदरा विधानसभा सीट, जो कि एक एससी सीट है, यानी कि आरक्षित सीट है। इस सीट पर कौन उम्मीदवार जो है इस बार होने जा रहे हैं महागठबंधन और एनडीए के साइड। तो चलिए इस वीडियो को रियल में अब शुरू करते हैं। हिस्ट्री देख लेते हैं। सिकंदरा विधानसभा सीट रिजल्ट 2020 में सिकंदरा विधानसभा में क्या हुआ था। तो इस विधानसभा सीट पर हम पार्टी यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे प्रफुल्ल मांझी, और वो चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। उन्हें वोट जो है वो 47,061 वोट आता है। कांग्रेस के सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी चुनाव लड़ते हैं, उन्हें वोट आता है 41,556। और लोजपा के टिकट पर चुनाव तब लड़ रहे थे रविशंकर पासवान, जिन्हें वोट आता है 10,703 वोट, और जीत का अंतर जो है वो 5,505 वोट जो है वो रहता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रफुल्ल मांझी जो है वो 5,505 वोटों से जो है सिकंदरा विधानसभा सीट जो है वो जीतते हैं। सिकंदरा विधानसभा सीट का जातीय समीकरण क्या कहता है? देखिए, जो जातीय समीकरण हम चला रहे हैं वो मोटे तौर पर चला रहे हैं, लमसम है आंकड़ा है, कुछ आगे कुछ पीछे जो है वो हो सकता है। यहाँ पर यादव समाज के जो लोग हैं वो 50 से 55 के करीब जो है इनकी आबादी जो है 50-55 हजार के करीब जो है वो बताई जा रही है। मुस्लिम समाज के लोग जो हैं यहाँ पर 40 से 45 हजार जो है के करीब वोटर्स के रूप में इनकी आबादी है। कुशवाहा कोयरी अगर कुर्मी को मिला दे तीनों वोट बैंक को, तो 30 से 35 हजार इनकी आबादी मतदाता के रूप में हो जाती है। वैश्य समाज के का वोट जो है यहाँ पर 20 से 25 हजार के करीब है। दलित महादलित को अगर जोड़ दे तो 50 से 60 हजार के करीब वोटर्स के रूप में इनकी आबादी है। आदिवासी समाज के लोग भी जो है सिकंदरा विधानसभा सीट, आदिवासी समाज का वोट जो है यहाँ पर करीब 6,000 के करीब है। पिछड़ा अति पिछड़ा को जोड़ दे तो 20 से 25 हजार जो है इनकी आबादी वोटर्स के रूप में। इसके अलावा अगर पासवान की बात करें तो करीब 14-15 हजार पासवान समाज के लोग भी जो है इस विधानसभा सीट पर जो है वो है वोटर्स के रूप में। अब होना क्या है, कौन कौन घूम रहा है क्षेत्र में, तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन घूम रहा है। जाहिर तौर पर पिछली बार हम पार्टी चुनाव लड़े थे, इस बार भी जो है जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम पार्टी ही इस सीट पर जो है वो चुनाव लड़ेगी। चूंकि सिटिंग विधायक है प्रफुल्ल मांझी, वो तो घूम ही रहे हैं, लेकिन क्या वो उम्मीदवार होंगे, क्योंकि बातें क्षेत्र में हो रही हैं कि शायद इस बार जीतन राम मांझी कुछ नया प्रयोग सिकंदरा विधानसभा सीट पर कर सकते हैं। क्या होगा वो प्रयोग, वो बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं ऑन फील्ड यानी जनता से जनसंपर्क कौन कौन लोग अभी कर रहे हैं। देखिए, सूत्र वाली बात तो अलग है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, लेकिन सबसे पहले अगर जो आता है कि कौन कौन घूम रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से कई लोग घूम रहे हैं। विनोद चौधरी जो है जो है वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वही भावी उम्मीदवार होंगे हैं, और पूरे क्षेत्र भ्रमण जो है वो पूरे तन मन से जो है वो कर रहे हैं। त्रिलोकी मांझी हैं, वो भी पूरे तन मन से जो है वो क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक सिकंदरा के ही रह चुके हैं बंटी चौधरी, वो भी जो है वो क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। और एआईएमआईएम की तरफ से जो है ये तो क्लियर है कि मनोज कुमार दास जो है इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इस बार कितना वोट काटती है एआईएम, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मुस्लिम की आबादी करीब 40 से 45 हजार है। अगर कुछ भी अगर काट पाए ना, तो नुकसान कहीं ना कहीं ये महागठबंधन साइड वाले चंग को ही काटेंगे एआईएम। तो मनोज कुमार दास जो है अपनी ओर से तैयारी कर रहे हैं एआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ने में। देखिए, आम तौर पर समान तौर पर ये सीट कांग्रेस के हिस्से वाली है। 2015 में कांग्रेस पार्टी के यहाँ से विधायक भी जो है वो रह चुके हैं। लेकिन अब क्या होना है, सवाल ये देखिए,
मोटे तौर पर ये कहा भी जा रहा है कि ये सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी, लेकिन अगर आरजेडी के खाते में जाएगी तब क्या होगा? देखिए, आरजेडी के खाते में जाएगी तो आरजेडी की तरफ से अर्चना रविदास जो है वो तैयार है। बीच में एक 2-3 बार वो क्षेत्र भ्रमण उन्होंने किया भी था, लेकिन हालांकि अभी मौजूदा जो करंट सिनेरियो वहां पर जो है वो क्षेत्र भ्रमण जो है वो अर्चना रविदास नहीं कर रही है। शायद उन्हें लग गया होगा कि यहाँ ये टिकट जो है वो कांग्रेस को ही मिलना है, तो फिर अभी से जनसंपर्क चुनावी प्रचार करने का क्या मतलब? जैसे ही इंडिकेशन उन्हें कुछ मिलेगा तब वो करेंगी। और दूसरे उदय नारायण चौधरी भी बार बार कई दफा जो है वो सिकंदरा विधानसभा सीट का भ्रमण जो है वो कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहले कि ये सीट जाएगी किसको? देखिए, एनडीए में ये लगभग लगभग तय है कि ये सीट जो है वो हम पार्टी को इस बार भी मिलने जा रही है। जो जानकारी हमारे पास है, जो एनडीए की मीटिंग होती है ना, इससे पहले दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग में ये तय हुआ था कि एक सिस्टम तय होता है हर एक पार्टियों का, हर एक गठबंधन का अपना अपना तौर तरीका है काम करने का। तो जानकारी हमारे पास उस मीटिंग के हवाले से आई है कि एनडीए की जीती हुई सीटों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। यानी कि 2020 में अगर कोई विधानसभा सीट है, एनडीए का कोई दल उस सीट को जीत चुका है, तो वो सीट जो है वो लिया नहीं जाएगा, दिया नहीं जाएगा वाला हिसाब। यानी कि 2020 में अगर हम पार्टी सिकंदरा से चुनाव लड़ी थी, तो 2025 में भी वही जो है पार्टी वहां से चुनाव जो है वो लड़ेगी। जीती हुई सीटों के साथ कोई छेड़छाड़ या जो कहते हैं ना कि ट्रांसफर वाले लेन देन वाली प्रक्रिया नहीं होगी। हाँ, एकाध अगर कुछ ऐसे एक्सेप्शनल आ जाए तो बात अलग है, लेकिन समान तौर पर जीती हुई सीटों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। अगर 2020 में हम पार्टी सिकंदरा से चुनाव लड़ी थी, तो 2025 में भी जो है वो सिकंदरा से वही चुनाव लड़ेगी। तो एनडीए में ये सीट इस फॉर्मूले के तहत वो हम पार्टी को ही जा रही है। अब चलते हैं महागठबंधन। देखिए, महागठबंधन में ये जो लगभग लग रहा है कि ये कांग्रेस के खेमे में ये सीट इस बार भी जाएगी। ऐसा इसलिए लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कई दावेदार प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन उस रूप से आरजेडी की तरफ से जो है वो प्रचार जो है जनसंपर्क, प्रचार न कहें, जनसंपर्क जो है वो नहीं कर रहा है। बीच में जो है कुछ वक्त पहले अर्चना रविदास जो है वो क्षेत्र भ्रमण आई थी, लेकिन फिलहाल वो भी जो है अभी जो है वो रुक गई है। और जो जानकारी है, ये सीट ऐसी सीट नहीं है जो कि मतलब कि कांग्रेस से जो है वो लिया जा सके। कांग्रेस के पास उम्मीदवार हैं इस सीट पर। होता ये है ना कि जहां, और कांग्रेस ने ये सीट 2020 में कितने वोटों से लूज किया था? 5,505 वोटों से ही हारी थी। यानी कि ऐसी वो सीट नहीं है। पहली क्राइटेरिया जो है वो महागठबंधन में जो है कि वैसे उम्मीदवार बदले जाएंगे, वैसे दल बदले जहां पर हाई मार्जिन, जहां 15,000 20,000 से हार हुई है, तो ये सीट उस क्राइटेरिया को भी फुलफिल नहीं करती है। तो यानी कि जो फॉर्मूला, जो मैथमेटिक्स, जो आप कह सकते हैं मैकेनिज्म जो है वो महागठबंधन की बैठकों के जरिए बनाया जा रहा है, उसके तहत भी ये लग रहा है कि ये सीट इस बार भी कांग्रेस को जो है वो मिलने जा रही है। अब चलते हैं, अब सीधे बता रहे हैं। देखिए, अब कौन होगा महागठबंधन के साथ? देखिए, सबसे जो है दावेदार तो पूर्व विधायक जो 2015 में विधायक बने थे, सुधीर कुमार कांग्रेस के टिकट पर, और बंटी चौधरी कांग्रेस से 2015 में टिकट लेकर पहली बार सिकंदरा से विधायक बने। लगभग उस वक्त जो है इन्हें 56,000 मत जो है 2015 में इन्हें मिला था, लेकिन 2000 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा इन्हें। 2000 में लगभग 2000 में जब बिहार 2020 में जब जो बिहार इलेक्शन हुए, तब इन्हें 42,000 मत मिले और दूसरे स्थान पर है। फिलहाल टिकट को लेकर सिकंदरा विधानसभा में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि क्षेत्र में अपनी मौजूदगी रखते हैं और पकड़ भी मजबूत बनाए रखे हुए हैं। अगर महागठबंधन में सीट राजद खेमे में जाती है, तब जो है वो बंटी चौधरी जो है वो रेस से बाहर होंगे। इसके अलावा अगर कहें तो एक दमदार नाम है विनोद कुमार चौधरी का, जो कि खुद को कांग्रेस का भावी उम्मीदवार सिकंदरा से बता रहे हैं और भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण। बड़े बिजनेसमैन है और राहुल गांधी से अच्छी पकड़ रहने की बात जो है ये कह रहे हैं, और कांग्रेस के टिकट पर इन्हें भी टिकट जो है वो मिल सकता है। दावेदारी जो है इनकी भी जो है वो बनती है। अगर और दूसरे अगर बात करें तो लोजपा रामविलास के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं सुभाष पासवान, ये भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। 2015 में लोजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और 51,000 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे। सोचिए, 2015 में 51,000 अपने ये लोजपा के उम्मीदवार के तौर पर ये जो है ये
लड़ते हैं और 51,000 वोट इन्हें जो है वो मिलता है। सिकंदरा प्रखंड के निवासी होने के कारण क्षेत्र में सबसे ज्यादा पकड़ होने का दावा जो है वो सुभाष पासवान करते हैं। अगर एनडीए से इन्हें उम्मीदवार बनाया जाता है तो इनकी जीत जो है वो सुनिश्चित मानी जा रही है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन हाँ, ये एक कहने का तात्पर्य है कि मजबूत दावेदार है। अगर कोई दावेदार है तो उसको तो हमें रखना ही होगा। और 2020 में ये निर्दलीय लड़ते हैं और 18,000 वोट मिलता है। देखिए 2020 में जब चुनाव हुए थे बिहार में, तो सिकंदरा से सुभाष पासवान अकेले चुनाव लड़े थे और उन्हें अकेले अपने बूते 18,000 वोट जो है वो मिला था। तो अब तो ओवरऑल अगर कहें तो एक साइड जो है सिकंदरा में एनडीए की तरफ से जो है हम पार्टी को ये सीट जाएगा। और देखिए कुछ लोग ये कह भी रहे हैं क्षेत्र में, हो सकता है कि लोजपा ये सीट ले ले सिकंदरा। लेकिन जो मेरे पास जानकारी है, जो लोजपा के सूत्रों ने हमें बताया है कि चिराग पासवान की तरफ से जमुई लोकसभा क्षेत्र में आने वाले बस 2 सीटों की डिमांड जो है वो की गई है। एक सीट शेखपुरा और दूसरी जो है वो चकाई जो है वो मांगी गई है। कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा ये बात की बात है, लेकिन इंटरनल तौर पर डिमांड लोजपा की तरफ से एनडीए में जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 विधानसभा सीट की गई है, वो है चकाई और शेखपुरा। तो और सिकंदरा जो है उनकी जो है वो प्राथमिक होता है ना कि मुझे ये सीट चाहिए तो चाहिए, वो वाली लिस्ट में जो है अभी नहीं है। तो ऐसे में ये सीट हम पार्टी को जाएगी। लेकिन हाँ, हम पार्टी से प्रफुल्ल मांझी के लिए जो है गुड न्यूज नहीं है। जो हमारे पास जानकारी उसके हिसाब से हो सकता है कि जीतन राम मांझी कोई नया उम्मीदवार जो है प्रफुल्ल मांझी को हटा कर दे दे, हो सकता है। रेस में 1-2 नाम पार्टी के अंदर भी है, हालांकि ये कंफर्मेशन नहीं है। ये भी हम आपको कह रहे हैं कि एक होता है ना कि जब विधायक हैं तो एकदम 100% ही इन्हीं का टिकट मिलेगा, तो ऐसा भी नहीं है, ये कहने का मेरा मतलब है। अब महागठबंधन में है तो महागठबंधन में हो सकता है कि बंटी चौधरी और विनोद कुमार अ, जो है विनोद चौधरी जो है उनकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत जो है वो लग रही है और इन्हीं दोनों में से किसी का सिलेक्शन फाइनल होना है और ये लगभग जो है वो लग रहा है। तो इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। सिकंदरा विधानसभा सीट पर हमने एक डिटेल जो है आपको बताई। फिर कभी जो है किसी और विधानसभा सीट पर आपसे विस्तार से बात करेंगे।